तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ BTTS की न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शाओयान और उसकी टीम को देखती है जो फुल एडवेंचर मोड ऑन करके जंगल की और भी डीप जोन में इंटर कर जाती है। उनका एक ही गोल है, उस मिस्टीरियस पावर सोर्स का ढूंढना जो जियान को बुला रही है। लेकिन जैसे ये लोग अंदर पूछते है, एक अजीब बात होती है, कोई भी अजीब या डेंजर चीज सामने नहीं आती। मतलब ना कोई हिडन बेस, ना कोई मिस्टीरियस एनर्जी सोर्स, बस एकदम शांति जंगल। और जो सबसे वर्ड बात थी वो एक ही, पहले जो डेंजर बीच और हवा में था वो कम्प्लीटली बेनिश हो चुका था। जियान भी फुल कंफ्यूज मोड में आ जाता है। उसके 20 परफेक्शन के हिसाब से जो एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन पावर उसे बुला रही थी वो एक ही होनी चाहिए थी। पर या तो शिव जंगल पेड़ पौधे और पुराना स्ट्रक्चर दिख रहा है जो पता नहीं कितने साल पुराना है। और सबसे बड़ा सवाल, जो पावर बुला रही थी वो गायब क्यों हो गई। और फिर जब शाओयान और उसकी टीम फुल ब्रेनस्टॉर्मिंग मोड में थे तभी सोंगजांग अचानक से रुक जाता है, जैसे उसने किसी छोले चीज से टकरा दिया हो। रूल्स के आसपास कुछ तो है जो विजिबल बैरियर जैसे फील हो रहा है। और तभी उसको रियलाइज होता है कि एक पुरानी गिर चुकी रूल्स एक स्पेशल बीच पीरियड से प्रोटेक्टेड है। ये वो ऐसी होती है जो बुरी पावरफुल डेमोनिक बीच अपने डेथ से पहले क्रिएट करती है ताकि उसका पावर या लेगासी किसी भी रैंडम बंदा ना ले सके। जब जैक की नजर उस गोल्डन बैरियर पर पड़ती है तो उसका सोचने का लेवल और भी बढ़ जाता है। जब एकदम श्योर हो चुका है कि तो मिस्टीरियस पावर उसको बुला रही थी वो इसी रून्स के अंदर है, उसने बिना टाइम वेस्ट किए अपना हाथ बढ़ाया और उस गोल्डन बैरियर को ठस कर दिया ताकि उसको और डिटेल्स में चेक कर सके। दूसरी तरफ शाओयान सोचने लगा कि स्पिरिट बीच पीरियड शायद किसी एंशिएंट बॉय ड्रैगन का काम होगा जो मरने से पहले अपनी पावर हासिल करके गया होगा। लेकिन भाई जैसे जियान ने बैरियर को प्रॉपर्ली सेंस किया तो ओ भाई साहब, ये तो सिर्फ एंशिएंट बॉय ड्रैगन का पावर नहीं था बल्कि इसके अंदर तो इसका सबसे बड़ा रिवल भी था, कोई और नहीं एंशिएंट हेवनली फिनिक्स का भी स्पिरिचुअल ऑरा इस बैरियर के अंदर सिलता। जगह एक्शन अब अपने फिक पर था, उसको पक्का यकीन हो गया कि इस पीरियड के अंदर कुछ बहुत ही डेंजरस और इम्पोर्टेंट छुपा हुआ है। बिना टाइम वेस्ट किए उसने अपनी एंशिएंट बॉय ड्रैगन का पावर यूज किया और बैरियर तोड़ दिया। और जैसे बैरियर क्रैक हुआ शाओयान और उसकी टीम एकदम शॉक हो गई क्योंकि भाई अंदर का सीन एकदम हॉरर मूवी जैसा था। सिर्फ एक नॉर्मल जगह नहीं थे, एक स्मॉल डायमेंशन थी, पूरा एरिया लाल रंग का था जैसे हाथ तरफ ताजा खून फैला हो। और तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जान एक जगह उंगली से इशारा करता है जैसे जिया और उसकी टीम उस स्मॉल डायमेंशन के अंदर घुसती है। उनका सामना एक धमाकेदार डिस्कवरी से होता है। बिल्कुल बीच में एक खूनी झील के अंदर तो बहुत बड़ा स्केलेटन भारी होती है, एक एंशिएंट बॉय ड्रैगन का और एक एंशिएंट हेवनली फिनिक्स का। जान एकदम समझ आता है कि ये वही जगह है जहाँ एक टाइम पे इन दोनों पावरफुल बीच का आखिरी युद्ध हुआ था। ये दोनों हमेशा से दुनिया से सबसे पावरफुल डेमोनिक बीच माने जाती थे और ये बेदलबेद उनका आखिरी रेस्टिंग प्लेस बन चुका था। जान अपनी सेंसेस यूज करता है और एक और शॉकिंग बात नोटिस करता है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी एंशिएंट बॉय ड्रैगन की ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। मतलब उसका एंसेस्टर एंशिएंट हेवनली फिनिक्स से भी पावरफुल था। और सबसे बड़ी बात, अगर जिया का अंदाजा सही है तो ये सिर्फ एक नॉर्मल बैटलफील्ड नहीं, एक और ज्यादा बड़ी मिस्टीरियस का पार्ट है। जब एंशिएंट बॉय ड्रैगन और एंशिएंट हेवनली फिनिक्स जैसे दोनों लेजेंडरी बीच एक जगह लड़ते हैं तो उनका बैटल सिर्फ तबाही नहीं और एक चीज भी जन्म देता है। जाकि एंसेस्टर रिकॉर्ड के हिसाब से जब ये दोनों पावरफुल रेस अपनी अंतिम घाटी को प्राप्त करते हैं तो एक लेजेंडरी फ्रूट जन्म लेता है, ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट। और तभी जाकी आंखों के सामने वो ऐसी चाहती है जो सिर्फ पुरानी किताबों में लिखी थी। बैटलफील्ड के बीच एक अल्टार पर आता तो लाल रोशनी से कवर था और उस अल्टार के बिल्कुल बीच में एक मिस्टीरियस ग्लोइंग फ्रूट रखा था जिसमें दो अलग अलग कलर चमक रहे थे। अब जब क्लियर हो चुका था, जाको समझ आ गया कि जो और उसको बुला रही थी वो यही थी, ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट ही वो एंशिएंट एनर्जी का सोर्स था तो उसके एंशिएंट बॉय ड्रैगन ब्लड लाइन को अट्रैक्ट कर रही थी। अब जान का एक ही मिशन था, इस फ्रूट को किसी भी हालत में ड्रैगन आइसलैंड तक ले जाना, क्योंकि अगर ये किसी गलत हाथों लग गया तो ये पावर किसी और की हो सकती है। जब टेंशन में आ चुका था, उसको ये डर था कि अगर हेवनली डेमन फिनिक्स क्लैन ने इस ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को पहले ले लिया तो वो इन्वॉल्व हो सकता है, अपनी एंशिएंट फिनिक्स ब्लड लाइन को पूरी तरह से अफेक्ट कर सकती है। लेकिन जब अभी कॉन्फिडेंस था कि वो फ्रूट को सबसे पहले ले लेगा, बस ऐसे उसने अपना हाथ बढ़ाया ताकि फ्रूट थोप सके। अचानक से हवा में एक बड़ी क्रिक आई, एक पावरफुल स्पेस ट्रिप ओपन हो गई और स्मॉल डायमेंशन का पूरा आसमान हिल गया। और फिर एकदम लाइटिंग विंड पवेलियन के लोग स्पेस ट्रिप से बाहर आए और उनके साथ था एक एंशिएंट हेवनली फिनिक्स। बस भाई जैसे उनकी नजर ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट पर पड़ी वो एकदम शॉक हो गए। उन्होंने भी कभी सोचा नहीं था कि उनको ये लेजेंडरी फ्रूट एक पुराने बैटलफील्ड के बीच मिल जाएगा। ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट दोनों क्लास के लिए एक प्राइसलेस ट्रेजर था। एंशिएंट बॉय ड्रैगन और एंशिएंट हेवनली फिनिक्स दोनों की ताकत और इवोल्यूशन के
अल्टीमेट की था जैसे फ्रूट को छोड़ने के लिए रेडी नहीं था, वैसे हेवनली फिनिक्स क्लैन भी इसको नहीं दे सकती थी। टेंशन फुल हाई लेवल पे पहुंच चुका था। फिनिक्स क्लैन का लीडर पिंकिंगर ने शाओयान और उसकी टीम को वार्निंग दी कि वो यहाँ से थोड़े निकल जाए, लेकिन भाई शाओयान किसी से डरती है क्या? उसने उसकी बात बिल्कुल इग्नोर कर दी। एक कहते ही फिनिक्स क्लैन के एक एल्डर हुआंग जुआन फुल रेस मोड में आ गया। उसने अपनी इला डोजोंग वन स्टेट की पावर को अनलिस्ट कर दी। पूरे बैटलफील्ड का माहौल एकदम हिवी हो गया और भाई मानना पड़ेगा इला डोजोंग की पावर कोई मजाक नहीं होती। हुआंग जुआन के स्पेशल प्रेशर से पूरा बैटलफील्ड हिलने लगा। शाओयान और जा को अब एक बड़ा फाइट पेश करना ही पड़ेगा। हुआंग जुआन चाहे जितना भी पावरफुल हो, लेकिन भाई शाओयान और उसकी टीम भी कोई छोटी मोटी फोर्स नहीं थी। और सबसे बड़ी बात शाओयान के साथ अभी मिली हुई स्काई डीमन पपेट्स भी थी। ये हाई लेवल पपेट्स मिलके 11,000 वॉरियर के ताकत का पावर दे सकती थी। दोनों क्लैश का इको क्लैश फुल पीक पर था। ना फिनिक्स क्लैन पीछे हटने को रेडी था और ना ही शाओयान और उसका टीम। बस बाय गेम ओवर। शाओयान और हांग शुआन ने अपने अपनी टीम्स को सिग्नल दिया और दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए एकदम रेडी हो गए और फिर एक बहुत बड़ा बैटल शुरू हो गई। हाई लेवल कल्टिवेटर्स एक दूसरे से टक्कर लेने लगे। बहुत क्रैक होने लगा। एनर्जी वेव पूरे बैटलफील्ड को हिला रही थी। जो जीतेगा वही इस लेजेंडरी फ्रूट का असली मालिक बनेगा। बैटल फुल पावर पर चल रहा था और दोनों टीम्स ने अपने अपने ऊपर में चॉइस कर लिए थे। चलो भाई एक बार अटेंडेंस लेते हैं कि कौन किससे फाइट कर रहा है। नंबर 1 पर शाओयान वर्सेस फिनिक्स डेमन क्लैन का यंग मास्टर जिंगू हांग जुआन वर्सेस स्काई डेमन पपेट्स ली जोंगजी वर्सेस लिटिल बेरी डॉक्टर सोंगजान वर्सेस फायर टाइगर क्लैन का लीडर इल्डर चुजुआन वर्सेस मूनवॉल्फ क्लैन का लीडर। भाई हर एक फायर अपनी पीक पर थी। एनर्जी क्लासेस से पूरा बैटलफील्ड हिल रहा था। स्पेस स्टोर होने लगा था और हर जगह हाई स्पीड अटैक्स हो रही थे। जो जीतेगा वही इस ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट का असली मालिक बनेगा। बैटल का सीन फुल ड्रामेटिक हो चुका था। शाओयान की टीम धीरे धीरे ऊपर हिल रही थी। हुआन जुआन जो फिनिक्स डेमन क्लैन का सबसे पावरफुल एक्सपर्ट था, अब प्रेशर में आ चुका था और सबसे बड़ा झटका स्काई डेमन पपेट्स उसको खतरनाक तरीके से डोमिनेट कर रही थे। हुआन जुआन का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। बैटल के फ्लो को देख के उसने फिंकिंगर को सिग्नल दिया, अब अल्टीमेट मूव निकलना पड़ेगा। फिंकिंगर ने एकदम बिना टाइम वेस्ट किए अपने उंगली कर दी और अपने ब्लड से हवा में एक मिस्टीरियस एंशिएंट सिंबल ड्रॉ करने लगी। भाई अब कुछ बड़ा होने वाला था। ये एक नॉर्मल टेक्निक नहीं थी, बल्कि फिनिक्स क्लैन की एक असली फॉरबिडन एबिलिटी थी जो डायरेक्ट उनके एंशिएंट एंसेस्टर से कनेक्टेड थी। और भाई आप गेम अल्टीमेट लेवल पे पहुंच चुका था। फिंकिंगर ने एंशिएंट हेवनली फिनिक्स क्लैन का फॉरबिडन समनिंग टेक्निक यूज करके अपने एंसेस्टर की बासी खुशी पावर बुला ली। पूरे बैटलफील्ड का माहौल एकदम बदल गया। जिया बास मुस्कुरा रहा था। उसको फिनिक्स क्लैन की मूव देख के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं लगा। उसके एक्सप्रेशन क्लियर कर रहे थे, सिर्फ तुम लोग की अपने एंसेस्टर को बुला सकती हो क्या? हम भी तो कर सकती है। शाओयान जो अभी तक जिंगू के साथ फाइट कर रहा था, उसका ध्यान भी तुरंत शिफ्ट हो गया। पूरा स्मॉल डायमेंशन एकदम हिला और हवा में एक पावरफुल रोड गुज उठी। एंशिएंट हेवनली फिनिक्स क्लैन की बासी खुशी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिव हो चुकी थी। बस भाई अब शाओयान भी चुप बैठने वाला नहीं था। अगर एंशिएंट फिनिक्स क्लैन अपने एंसेस्टर को बुला सकती है तो एंशिएंट ब्लड ड्रैगन का ब्लडलाइन कैरियर होने के नाते जब भी अपनी एंशिएंट क्लैन की अल्टीमेट पावर को समन कर सकता था। बैटल का इंटेंसिटी अब अपने पीक पर पहुंच चुका था। फिंकिंगर का एंशिएंट हेवनली फिनिक्स का एंसेस्टर समन करना ही एक बड़ा शौक था, लेकिन अब जिया ने भी अपना अल्टीमेट मूव निकल दिया। जिया ने अपनी ट्रू ड्रैगन फॉर्म ले ली, एक असली एंशिएंट ब्लड ड्रैगन, और बिना किसी हेजिटेशन के उसने भी अपनी एंसेस्टर को समन कर दिया। हुआंग जुआन शॉक में था। उसने सोचा भी नहीं था कि जिया भी ऐसा कुछ कर सकता है। अब ये बैटल सिर्फ शाओयान वर्सेस फिंकिंगर नहीं रही, एक पूरी तरह से एंशिएंट ब्लड ड्रैगन वर्सेस एंशिएंट हेवनली फिनिक्स बन चुकी थी। अब देखते देखते हुआंग जुआन ने फिंकिंगर को देखते देखते कमांड दिया, ब्लड ड्रैगन को तुरंत खत्म करो। अब दोनों क्लैंस अपनी पूरी स्ट्रेंथ से एक दूसरे का विनाश करने वाले थे। बैटलफील्ड का पूरा माहौल अब एकदम अलग लेवल पे पहुंच चुका था। फिंकिंगर ने जिया को खत्म करने का डिसीजन लिया, लेकिन भाई उसके अटैक होने से पहले ही एक ऐसी चीज हुई जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। पूरे बैटलफील्ड में एक ऐसी गुनगुनाहट गूंज उठती जो किसी की भी सोल को हिला सकती थी। और फिर एक गोल्डन डिवाइन ड्रैगन फिगर सामने आ गया। हर किसी की आंखें शौक से बड़ी हो गई। जिया की आंखों जो पहले बंद थी धीरे धीरे खुल गई और उनमें एक गोल्डन डिवाइन ग्लो चमकने लगा। सिर्फ एक सीन नहीं था, वह एक कॉन्फर्म प्रूफ था कि अब एंशिएंट ब्लड ड्रैगन का एंसेस्टर उसके अंदर पूरी तरह मर्ज हो चुका था। जिया का प्रेजेंस अब एकदम ओवरपावरिंग हो चुका था। उसका एंशिएंट ब्लड ड्रैगन फॉर्म एक ऐसा पावरफुल ऑरा छोड़ रहा था जो बैटलफील्ड के हर एक फाइटर्स को प्रेशर में डाल रही थी। फिंकिंगर और उसकी टीम एक पल के लिए फ्रीज हो गई। बैटल अब अपने सबसे इंटेंस फेज में आ चुका था। एंशिएंट ब्लड ड्रैगन और एंशिएंट हेवनली फिनिक्स एक दूसरे के सामने घूर रहे थे।
दोनों ने एक ऐसी रोड छोड़ी जो पूरे बैटलफील्ड को हिला दिया। पूरे स्मॉल वॉल की स्पेस रिस्टोर होने लगी जैसे कभी भी कोलैप्स हो सकती हो। और फिर बिना किसी वार्निंग के दोनों एंशिएंट क्रिएचर एक दूसरे पर टूट पड़े। एंशिएंट हेवनली फिनिक्स ने अपने बहुत बड़ा विंग्स फ्लैप किए और लाइटिंग स्पीड से वॉर ड्रैगन की तरफ झटका मारा। उसके स्ट्रैप क्लाउड्स एकदम डायरेक्ट वॉर ड्रैगन की बॉडी पर आधे करने के लिए बढ़ने लगे, लेकिन एंशिएंट वॉर ड्रैगन भी पीछे हटने वाली नहीं था। उसने अपनी बहुत बड़ा गोल्डन बॉडी हुआ और थाल से एक जबरदस्त काउंटर अटैक मारा। दोनों एंशिएंट क्रिएचर एक दूसरे से टकरा गए और शॉक वेव इतनी पावरफुल थी कि बैटलफील्ड का ग्राउंड भी टूटने लगा। भाई सिर्फ एक फाइट नहीं थी, बैटल एकदम अपने क्लाइमेक्स पे था। एंशिएंट वॉर ड्रैगन अपनी बहुत बड़ी गोल्डन बॉडी से एंशिएंट हेवनली फिनिक्स को बर्फ करने की कोशिश कर रहा था। दोनों बीच की एनर्जी एक दूसरे से टकरा रही थी और बैटलफील्ड पूरा डिस्पोर होने लगा। किंगबार और जा दोनों अपनी एंसेस्टर की पावर एब्जॉर्ब करने में पूरी तरह फोकस थे। उनका पूरा ध्यान आप एक दूसरे से टकराने और जीतने पर था। बैटलफील्ड का सारे फाइटर्स सिर्फ देख रही थे। ऐसे लेवल की फाइट जो सिर्फ कोरियन लेजेंड में सुनी थी आज अपनी आंखों के सामने हो रही थी। लेकिन जैसे फाइट पीक कर फुंसी कुछ एक्सपेक्टेड होने लगा। जंग का किनारा सच साबित हो रहा था। एंशिएंट वॉर ड्रैगन जो यहाँ दफन था वो हेवनली फिनिक्स से स्ट्रॉन्ग था। धीरे धीरे वॉर ड्रैगन की डोमिनेंस बैटल फाइट पे क्लियरली दिखने लगी। बस भाई आप रिजल्ट का वक्त करीब था। बैटल का असली डिसीजन पॉइंट आ चुका था। एंशिएंट वॉर ड्रैगन आप पूरा बैटलफील्ड डोमिनेट कर रहा था। हर एक एक्शंस में उसकी पावर हेवनली फिनिक्स से ज्यादा ही पड़ रही थी। हेवनली फिनिक्स ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो अब भी वॉर ड्रैगन के अटैक से बच नहीं पा रहा था। एक फाइनल पावरफुल अटैक में एंशिएंट वॉर ड्रैगन ने उसको जबरदस्ती पकड़ा और पूरे बैटलफील्ड में जोर से फेंक दिया। लेकिन फिनिक्स हार मानने वाली नहीं था। जब वो ग्राउंड में उठा उसके बॉडी से एक डिवाइन ग्लो निकल रहा था और बिना किसी हेजिटेशन के वो सीधा वॉर ड्रैगन की तरफ स्पीड से जाके टकरा गया। जैसे एक बर्निंग कॉमेट हो, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। बैटलफील्ड की स्पेस डिस्पोर हो गई। हर कोई शॉक वेव से पीछे गिर गया। इतनी इंटेंस एनर्जी की वजह से सब लोग एक मूवमेंट के लिए फ्रीज हो गए। जैसे धुआं क्लियर होने लगा सबके नीचे शॉक से बड़ी हो गई कि उनके सामने एक ऐसा सीन था जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। बैटल का फाइनल वर्डिक्ट आ चुका था। एंशिएंट वॉर ड्रैगन ने अपनी सुपीरियरिटी प्रूव कर दी थी। एक्सप्लोजन के बाद जैसे स्मोक क्लियर हुआ सब लोग देख पाए कि फिनिक्स की सोल डिसअपीयर हो चुकी थी। इसका मतलब साफ था कि वॉर ड्रैगन इस बैटल का असली विक्टर था। हुआन जुआन और उसकी फिनिक्स क्लैन की टीम सिर्फ अपनी हार को देख सकती थी। उसका गुस्सा उनके चेहरे पर क्लियरली विजिबल था, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। बैटल खत्म हो चुकी थी और उनका यहाँ रुकना कोई फायदा नहीं था। वांग चुन ने अपनी टीम को सिग्नल दिया और बिना कुछ बोले फिनिक्स क्लैन की पूरी टीम बैटलफील्ड से चली गई। उनका एक ही कॉल था, खाई और जाके दोबारा ताकत बढ़ाकर कमबैक करना। जैसे फिनिक्स क्लैन गायब हुआ वॉर ड्रैगन की मिट्टी प्रेजेंस भी धीरे धीरे भारी होने लगी। एक लेजेंडरी बैटल का अंत हो चुका था, लेकिन ऐसी शुरुआत थी। बैटल खत्म हो चुका था, लेकिन अब असली लूटिंग टाइम शुरू था। जगह छोटा सा बॉडी था खुद से गिर गया। उसके अंदर अपनी एंसेस्टर की बहुत बड़ा पावर को कंट्रोल करने की ताकत नहीं बची थी। लेकिन गुड न्यूज ये था कि वो सिर्फ एक शॉट था। उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। शाओये ने तुरंत उसको उठाया और बोला सिलकर अभी तेरे लिए असली काम है। अब क्योंकि बैटल जीत ली गई थी तो नेक्स्ट स्टेप किया था ओबियसली लूट एंड एक्सप्लोर। शाओये ने तुरंत जैसे बोला कि अपनी एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब के एल्डर्स को बुला ले ताकि वो लोग ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को ऑफिशियली क्लेम कर सके, क्योंकि अभी वो लोग नहीं ले गई तो कोई और क्लैन आके उठा लेगा। लेकिन जब तक वो एल्डर्स आते तब क्या करे, ओबियसली एक्सप्लोर करे रूइंस और देखे कि कोई और हिडन ट्रेजर मिले या नहीं। यानी अपने स्पेशल परसेप्शन यूज करके हर बार इंग्रेडिएंट्स ढूंढने स्टार्ट किए और तभी उनका ग्रुप एक मिस्टीरियस रूइन के अंदर फंस गया, जिसमें हो सकता है एक और बड़ा सीक्रेट छुपा हो। लूटिंग टाइम में भी जब अपनी हथकंडों से बच नहीं आया, जब शाओयान और उसकी टीम एक बहुत बड़ा हॉल के अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि वहाँ हर जगह लंबी शेल्वेस पारी थी। एक कोई ऑर्डिनरी नहीं थी बल्कि एक एंशिएंट एल्केमिस्ट हॉल था जिसमें सारे प्राइसलेस फील और मेडिसिन स्टोर थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि फुरियोला एक पॉइजनस ऑरा से भरी हुई थी, इसलिए शाओये ने तुरंत सबको एंटीडोट दे दिया ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही उसने एक वार्निंग भी दी, कोई भी यहाँ बिना सोचे समझे खुश मत उठाना। लेकिन फिर आता है हमारा सबसे बड़ा मसला। जियान उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, खाने को क्या मिल सकता है। बिना दिखे बिना सोचे उसने जो भी मिला वो सीधा मुंह में डालने शुरू कर दी। शाओयान बेचारा टेंशन में आ गया। अब ये बच्चा मुझे पॉइजन से पहले हर अटैक देगा। जब तक शाओयान उसको रोकने की कोशिश कर रहा था तब जाने एक डेंजरस सेल की तरफ बढ़ चुका था और यहाँ क्या होने
होने वाला था ये किसी को नहीं पता। अभी तक जियान सिर्फ फील्स खा रहा था, लेकिन अब तो उसको एक जिंदा ट्रेजर मिल गया। शाओयान बेचारा अभी तक जियान को कंट्रोल करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक शेल्फ के अंदर से अजीब सी आवाज आने लगी। जहाँ खारी उसकी रे मारे तुरंत साल खुलता है और उसके सामने एक छोटा ग्लोइंग सुपर क्यूट सा क्रेशर होता है। जियान तुरंत वाओ मोड में चला जाता है। वाओ ये मोड से भी ज्यादा क्यूट है, लेकिन शाओयान का रिएक्शन अलग था। उसने जिसे उस छोटी सी चीज को देखा वो तुरंत सीरियस हो गया, क्योंकि एक कोई नॉर्मल क्रेशर नहीं था, एक फील्ड बीस्ट था जो एक एल्केमिस्ट ट्रेजर है और बुरी रेयर होता है। शाओयान बिना टाइम वेस्ट किए अपनी टीम को बोला इसे तुरंत पकड़ो, ये प्राइसलेस है। लेकिन क्या वो लोग इसे इजिली पकड़ पाएंगे या फिर ये छोटी सी चीज उनके हाथों से निकल जाएंगे? अरे यार ये तो अल्ट्रा प्रो मैक्स स्पीड वाला है। जब लोग उस छोटे से फील्ड बीस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तभी वो निंजा मोड ऑन करके इधर उधर टेलीपोर्ट होने लगा। 1000 लेवल के एक्सपर्ट भी उनको पकड़ने में फेल हो रहे थे, लेकिन बेचारा उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि उसने गलत लोगों से पंगा ले लिया था। शाओयान की टीम में एक ऐसा बंदा था जो स्पेस मोनोपिलेशन का बाप है, वो ड्रैगन का छोटा भाई है। अपना जान फील्ड बीस्ट ने जैसे सोचा कि लो भाई निकल लिया, तभी जान ने अपने स्पिरिचुअल पावर से एक इनविजिबल केस बना दिया। छोटा सा फील्ड बीस्ट तुरंत अंदर फंस गया और उसका मुंह वाला हो गया। शाओयान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे छोटे भागने का प्लान रहने दे, अब तो हमारे साथ ही चल रहा है। अरे भाई ये तो असली वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है। शाओयान ने तुरंत अपनी ट्रिक प्ले की, जब फिर से मरना चाहती हो तो अन्य सारे वायलेशन क्यों। उसने एकदम रोल स्टाइल में एक बार स्टेज निकाला, हाई क्वालिटी फील्ड्स का जैकपॉट। फील्ड बीस्ट जो अब तक भागने का सोच रहा था तुरंत टेम्पटेशन में आ गया। भाई इतने सारे फ्री स्नैक्स मैं भी क्या ये रखूंगा। जैसे उसने एक फील्ड मुंह में डाला, उसकी आंखों में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार चमक होती। शाओयान ने मुस्कुराते हुए कहा, बस होते अब तो ऑफिशियली मेरे साथ है। अरे भाई फिर से एंट्री मार दी मिस्टीरियस विलन ने। जब फील्ड बीस्ट अभी सील मोड ऑन कर रहा था और जब ये अपनी दुखी आत्मा का इलाज कर रहा था तभी एकदम से हवा बदल गई। वही पुराने दुश्मन जो पहले भी जाके वार्ड लगाने आई थी फिर से रेस्पॉन्ड हो गए। और अगर अभी तुम्हें याद नहीं आया ये कौन है तो भाई तुम्हारी मेमोरी रैम अपडेट करने की जरूरत है। सीन एकदम पे फुल टेंशन मोड पे चला गया। शाओयान ने भी एकदम सीरियस एक्सप्रेशन ले लिया और अब बैटल का टाइम है। अरे भाई याद है या नहीं? अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में लिखो हाँ भाई याद है, और अगर याद नहीं है तो भाई सच में याद शक्ति की दवाई लगाने की जरूरत है। और हाँ सब्सक्राइब किया या नहीं? अगर नहीं किया तो जल्दी से करो, वरना 18 वीक के बाद मस्जिद के ताव पे अनाउंसमेंट करवा दूंगा। अब असली सवाल ये है, कौन है ये मिस्टीरियस विलेन जो बार बार पंगा ले रहा है? क्या शाओयान अपना फील्ड बीस्ट वापस ले पाएगा? वो हमें जानने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, तो बने रहो और नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करो। और तुम लोग ना मेरे साथ बातचीत करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हम ना आगे से इस चैनल पर बहुत सारे सीरीज लाने को सोचता है, तुम लोग क्या कहते हैं कमेंट में बताना। और एक्सप्लेनेशन जरा सा भी पसंद है तो कमेंट करके बता देना। तो तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।